नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है बनारस की तंग गलियों के लिए अपनी बाइक को बनाया एम्बुलेंस। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको हमारी ये मोटिवेशनल बुक दिखाना चाहते हैं। हर बार की तरह इस मोटिवेशनल बुक ने हज़ारों बच्चों को प्रेरित किया है अपनी कामयाबी पाने के लिए। तो हम हर बार की तरह कहते हैं कि ज़िंदगी हमें ईश्वर ने दी है, तो हमें इस देश और समाज के लिए किसी न किसी तरीके से हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, चाहे वो गरीब असहाय उन लोगों के लिए, चाहे इस पृथ्वी माँ के लिए। हम पृथ्वी माँ के लिए भी बहुत सारे तरीक़ों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगाकर या पेड़ पौधों को बचाकर, पानी को वेस्टेज ना करके। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ज़िंदगी में हम जो लोग हैं किसी न किसी तरीके से हम मदद कर सकते हैं। तो हम अनेकों बार कहते हैं कि हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और हम क्या हज़ारों लोग, लाखों लोग जब हम घर से बाहर निकलते हैं या कोई अखबार में पढ़ते हैं या कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनको देखकर बहुत सारे जो लोग हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और एक मन में उनकी टीस उठती है कि हमें कुछ न कुछ इस देश और समाज के लिए करना चाहिए। ऐसे विरले ही लोग हैं जो ऐसी स्थितियों को देखकर उनके मन में कुछ करने का भाव जागृत होता है। तो हम कहते हैं कि कोई भी क्षण या कोई भी घटना या कोई भी कहानी हमारी लाइफ को बदल सकती है। तो ऐसे ही एक लड़का है अमन, जिसका नाम है अमन कुमार। वो बनारस के रहने वाले हैं। तो रहे तो मतलब काफ़ी दिन से ही रहे वहाँ, लेकिन कई बार हम ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो एक बार वो अस्पताल में गए किसी को देखने के लिए। जब वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, और देखिए कि बीमारी कई बार स्पेशल, कई बार कोई मौसम भी होता है जब बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, तो जो मेडिकल जो स्टाफ है वो भी कई बार कम पड़ जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक जो बूढ़ी जो औरत है वो बेहोश पड़ी हुई है और उसको संभालने वाला कोई नहीं है। उसके परिजन भी यहाँ पर नहीं थे जिससे कि उसको संभाल सके। लेकिन जब आसपास के लोगों से उस बूढ़ी औरत के बारे में अमन जी ने जब पता लगाया, तो पता लगा उनको कि उनके 5 बेटे हैं। तो किसी से उन्होंने उन बेटों का नंबर लिया, तो उन्होंने उनको कॉल किया। तो देखिए बड़े शर्म की बात है कि एक माँ कैसी भी स्थिति में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, और चाहे खुद अभाव में रह लेगी लेकिन बच्चों को अभाव में नहीं रहने देगी, नहीं उनको भूखा सोने देगी। तो बड़े शर्म की बात है कि उनके बेटों ने उस बूढ़ी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन देर काफ़ी हो चुकी थी, उस बूढ़ी माँ की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन जैसे ही उसके बेटों को पता लगा कि वो हमारी माँ थी और वो गुजर चुकी है, तो वो लोग वहाँ पर आए और उन्होंने जो भी गहने पहन रखे थे, चाहे वो चांदी के हों चाहे सोने के हों, तो वो उन्होंने ले लिए। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, तो अमन को ये स्थिति देखकर, देखिए हम पहले भी कह चुके हैं, कोई भी क्षण कोई भी घटना हमारी सोच को परिवर्तित कर सकती है। तो अमन ने जब ये देखा कि देखिए कि ऐसे लोगों की मदद करना के लिए कोई न कोई होना चाहिए, तो ऐसे इस बूढ़ी माँ जैसे इस शहर
इस देश में अनेकों लोग होंगे, तो हम पहले भी कह चुके हैं कि एवरीवन कैन नॉट डू एवरीथिंग बट एवरीवन कैन डू समथिंग। हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ तो कर सकता है। और स्मॉल चेंजेस बिकम बिग चेंजेस। तो अमन के दिमाग में आया कि मैं सब कुछ तो नहीं बदल सकता, लेकिन मुझसे जितना हो जाए वो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने जो बीमार, जो असहाय हैं, उनकी उन्होंने मदद की। गली गली घूम घूम कर उन्होंने खुद ने या लोगों की मदद से उन्होंने मरहम पट्टी या डिफरेंट टाइप की जो दवाइयाँ हैं वो ली। और ऐसे जो गरीब, असहाय, जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उनका प्राथमिक उपचार उन्होंने शुरू कर दिया। और उन्होंने उनको फिर अस्पताल उन्होंने उसको पहुंचाया। तो उनकी इस मदद से हज़ारों लोगों को सही टाइम पर, सही वक्त पर उपचार मिला, उनका इलाज किया जा सका और उनकी ज़िंदगी बच गई। तो उनके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बची। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ऐसा दुख और पीड़ा में यदि कोई साथ दे, कोई मदद करे, तो सही मानों में वही सच्चा हितैषी है। और हम देखते हैं कि आज की स्थिति कि जब माँ बाप असहाय हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कि जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी जो औलादें हैं, तथाकथित औलादें हैं, उनको कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या जंगल या यूँ कहे कि वृद्धाश्रम वगैरह में उनको बिना बताए उनको छोड़ के आ जाती है और उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब अमन काम कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपना नंबर भी दे दिया। तो रात और दिन 24 घंटे उनकी मदद लेने के लिए बहुत सारे लोगों के उनके पास नंबर आने लगे। और वो गरीब परिवार से ही बिलोंग करते थे, उनके पास में ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। लेकिन ये देखिए, जब आप कोई नेक कार्य करते हैं, इस समाज हित में कोई कार्य करते हैं, तो ईश्वर की बड़ी अपरंपार लीला है। वो किसी न किसी रूप में आपके नेक कार्य में मदद करने के लिए, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे पैसे से हो, चाहे मन से हो, वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। तो जब ये देखा कि वो प्राथमिक उपचार कर रहे हैं दवाइयों से, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई बीमार है, वो असहाय है, आप यदि उसके पास चले गए और आप बड़े ही प्यार मोहब्बत से बोले उससे, तो आधी बीमारी तो उसकी वैसे ही सही हो जाती है। तो किसी सज्जन ने, किसी भले सज्जन ने उनको एक सेकंड हैंड बाइक दे दी। तो उन्होंने उस बाइक को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया। एम्बुलेंस उसके साइड में उन्होंने लगा दिया। तो उस पर वो किसी लोगों की मदद से उसको बैठा कर ले जाते, जिससे कि जल्दी से जल्दी उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके और जल्दी से उसकी जान बचाई जा सके। तो वहाँ पर फिर किसी पुलिस अधिकारी को उनके नेक कार्य में के बारे में पता लगा, तो उन्होंने भी उसकी मदद की और उन्होंने उसका नया नाम रख दिया अमन कबीर। तो वो बनारस के अंदर कबीर के नाम से फेमस हो गए और उनकी ये मदद सन 2013 से अभी भी बदस्तूर जारी है। तो कहने का मतलब यह है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों की सोच में परिवर्तन लाने के लिए, इस देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं कि आप अमीर हों या बड़े कोई अफसर हों या कोई सरकारी ओहदे पर हों या किसी कंपनी के आप सीईओ हों। यदि आपके मन में इस समाज और देश के लिए कुछ करने का भाव हो, भाव मीन्स आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो मन की सोच है, आप किसी न किसी तरीके से इस समाज के लिए आप कर सकते हैं, इस देश के लिए आप कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट वेज है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि समाज और देश के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर, हमने पहले भी कहा, ये हमारी सोच है, हमारे निजी विचार है कि हमें लगता है कि मोर देन 80-90% जो लोग हैं इस दुनिया में जो आए हैं, वो बिना उद्देश्य,
बिना किसी टारगेट के इस दुनिया में जी रहे हैं। वो अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, यहाँ तक कि जो अपने लोग हैं उनके, जो अपने मीन्स उनका परिवार, जिसमें बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, पिता है, समाज तो बाद में आता है, तो उनके लिए वो बखूबी जिम्मेदारी नहीं निभाते। बहुत सारे जो लोग हैं अपने बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि जब दूसरे घर से किसी बेटी को ब्याह कर वो लाते हैं तो उसकी भी वो कोई कद्र नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि जो बहुत सारी जो औरतें हैं वो खुद परिवार को चलाने के लिए वो कुछ काम करती हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, मेहनत या मजदूरी, उससे कुछ पैसे वो कमाती हैं। तो कुछ लोग इतने बदतमीज़ हैं, इतने बेशर्म हैं कि उस पैसे को भी वो खींच कर या ले जाते हैं, उससे छीन कर ले जाते हैं और अपने डिफरेंट टाइप के जो व्यसन हैं, चाहे नशा हो, बीड़ी हो, तम्बाकू हो, या डिफरेंट टाइप के जो उनके बेकार के जो शौक़ हैं उनको करने के लिए वो उस पैसे को खर्च कर देते हैं। तो मैं ऐसी महिलाओं को मैं सल्यूट करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में भी वो अपने परिवार को चलाती हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं कि हमें ईश्वर ने जन्म दिया है तो हमें किसी न किसी वे में इस देश, इस समाज को हमें लौटाना चाहिए। किसी भी रूप में हम लौटा सकते हैं, लोगों की मदद करके। यदि हमारा बौद्धिक स्तर अच्छा है तो लोगों को हम प्रेरित करके उनको पढ़ाकर, या यदि हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो कुछ पैसे की हेल्प करके हमें उनका भला करना चाहिए। तो हमने भी एक NGO बनाया है जिसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो हमने उस पर हमारी ये मोटिवेशनल बुक को अपलोड किया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे मिशन में साथ देने के लिए आप इसके प्रिंट आउट निकाल कर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आप दे सकते हैं, या आप किसी को भी जो हमारे वेबसाइट से उस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये बुक और लोगों तक भी पहुंच सके। और हम आपसे यह भी निवेदन करेंगे कि हमारे NGO इस समाज और देश के लिए क्या कर रहा है। आप हमारे NGO को ज़रूर विज़िट करें। आपको यदि NGO का नाम याद नहीं रहे तो आप हमारा नाम याद कर सकते हैं, दीप राम महावर, DEEPRAMMHAWR। जैसे आप गूगल में इसको देंगे तो टॉप मोस्ट पे हमारे NGO का नाम आएगा, तो वहाँ से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे NGO के जो डिफरेंट टाइप के जो कार्य हैं आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। और आखिर में हम ये बोलना चाहेंगे हर बार की तरह कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी अनमोल कमेंट्स दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चाहें तो। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।